प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं गायत्री जी। गायत्री जी हमें जानकारी देती हैं कई विषयों में। वास्तु के बारे में वो हमें बताती हैं, एस्ट्रो फोरकास्ट देती हैं, राशि फल और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं अपने भविष्य को अच्छा, फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए। तो गायत्री जी की नॉलेज बेशुमार है एंड वी ट्राई टू टैप इनटू इट एज मच एज वी कैन। तो चलिए इन्हें वेलकम करते हैं। गायत्री जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं ये बताइए। जी बिल्कुल ठीक। हमेशा सोनिया आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है मुझे, और आप मेरी तारीफ में इतने सारे कसीदे पढ़ देती हैं कि कई बार आई फील वेरी नहीं गायत्री जी, मैं आई हैव टू से कि जो आप जानकारी देती हैं इट इज़ सो हेल्पफुल, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ आसान हो और अच्छी हो, खुशहाल रहें वो। तो जो भी आप उपाय बताती हैं एंड आई लाइक इट कि उनमें ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, सरल से उपाय आप बताती हैं जो हम सब कर सकते हैं। सम ऑफ देम मेक अ वेरी have a lot of common sense in that. जी। तो उस हिसाब से आपका शुक्रिया कि आप हमें ये जानकारी देती हैं। तो आज क्या है हम आज तो सबसे पहले तो मैं सोनिया ये बताऊंगी कि पिछले दिनों इतने पर्व त्योहार गए हैं और हमने सब बड़े धूमधाम से मनाया है। पिछले हफ्ता मेरे ख्याल से अमावस के, जैसे दिवाली हुई ना, दिवाली के 6वें दिन जो दिन होता है वो छठ हुआ ना, षष्ठी हुआ 6। तो बिहार में इस दिन को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। अच्छा। वो इसे छठ पर्व कहते हैं। अच्छा। छठ पर्व। अच्छा, छठ पर्व में क्या होता है, और बड़े ही सैंक्टिटी के साथ, शुद्धता से इसको मनाया जाता है। अच्छा। 3 दिन का उपवास रखते हैं। Really? जी, और बहुत मतलब मानी हुई ये जो त्योहार है, बहुत इसमें लोग अपना मन्नत पूरी करते हैं। बड़े बड़े सूप में अलग अलग तरह के फल, अन्न सब से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा। पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं। एक्चुअली इसे वो लोग छठ मैया कहते हैं। तो मैंने पता लगाया कि अगर सूर्य भगवान की पूजा हो रही है तो छठ मैया क्यों कह रहे हैं। फिर मुझे ज्ञात हुआ कि वो अदिति, भगवान सूर्य की जो माता थी, सूर्य तो आदित्य हैं जी, अदिति की पूजा करते हैं। अच्छा। उनको मतलब इतने बड़े, इतने महान जो उनका पुत्र है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। ओह लवली, वाओ, बहुत खूबसूरत चीज़ है। और छठ की पूजा बहुत ही मान्यता, जैसे कि मैंने कहा, धूमधाम से मनाई जाती है। मुझे आशा है कि यहाँ भी बहुत सारे लोग जो बिहार और इस तरफ से आते हैं, इन्होंने मनाया होगा। जरूर जरूर। तो चलिए, ये तो हुआ त्योहार के बारे में बात। और आज वास्तु में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो मैं कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बताऊंगी। अच्छा। क्योंकि सोनिया, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने फ़ोन किया है, जिनके पास जाके मैंने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, ऐसे कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बताऊंगी और साथ साथ मैं और सब कुछ बताती जाऊंगी। जी जी। किसी एक सज्जन का फ़ोन आया मुझे और उनका सवाल ये था, उन्होंने ये पूछा कि गायत्री जी, हमें ये बताइए कि क्या वास्तु मन में शांति दे सकता है। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, क्या वास्तु मन में शांति दे सकता है। तो मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और मैंने कहा उनसे कि बिल्कुल दे सकता है। Of course। तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने बोला आपकी परेशानी क्या है। कहा कि देखिए, मुझे बहुत नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, बड़ी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है। अच्छा। और कई बारी मुझे बहुत गुस्सा आता है, और कई बारी मुझे, जैसे मैं घर में आता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, पूछा उनको मैंने, क्या आपका नेचर है कि आप बहुत गुस्सा करते हैं या आप चिड़चिड़े हैं। कहते आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसा हूँ नहीं, मगर फिर भी मैं अपने बच्चों पे चिल्ला देता हूँ, वाइफ पे गुस्सा हो जाता हूँ, अच्छी बात पे भी। बाहर में ठीक रहता हूँ, मगर घर में आता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि क्या ये कोई, पता नहीं, कोई दिमागी कोई परेशानी है या कुछ है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आप जब घर से बाहर रहते हैं तो भी आपको फैमिली के साथ रहते हैं, घर से बाहर हैं, ऐसा होता है। बोले नहीं, आप बिलीव कीजिए, हम अभी गए थे हॉलीडेज़ में, हम कोई बहुत बड़े रिजॉर्ट में ठहरे थे, तो मैं बड़ा नॉर्मल था। अच्छा। मैं बड़ा अच्छा टाइम हमने सब साथ बिताया। लेकिन घर आया हूँ उसके फिर 2 दिन के बाद से फिर यही शुरू हो गया। कहते इसका कोई उपाय हो सकता है, आप हमारे घर आइए। तो मैंने कहा कि हाँ, बिना देखे हुए तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे तो आना तो पड़ेगा। तो मैं उनके घर गई। सोनिया, मैं उनको नहीं जानती थी पहले, वो शायद मुझे जानते थे, क्योंकि हम लोग जैसे कि मीडिया में हैं तो थोड़े बहुत लोग जान लेते हैं हमें।
तो उस हिसाब से उन्होंने पहले से कहते हैं, मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप रेडियो स्टेशन में थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैं गई, बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस सोनिया, आप बिलीव नहीं करोगे, इंटीरियर डेकोरेटर ने उस घर को डेकोरेट किया है। बहुत ही एफिलेंट इंसान है, पैसा बहुत है, घर में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मॉडल की गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, सब कुछ है घर। और बहुत डेकोरेटेड हाउस, बहुत सुंदर घर है, और वैंकूवर के बड़े पॉश कॉलोनी में रहते हैं ऑब्वियसली। मैं अंदर गई, मैं पूरा घर घूमा, देखा, सब कुछ किया। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब ये करते हैं ना, तो हम वो सब क्षेत्र को भी देखते हैं जिस क्षेत्र से या जिस जोन से उनको फ़ायदा हो रहा है। क्या वो जोन डिस्टर्ब हो गया है ना, क्या कोई और जोन ऐसा है, तो इस तरह से हम काफ़ी कुछ देखते हैं। तो मैंने देखा उनकी लिविंग रूम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी हुई है। अच्छा। ऐसे पेंटिंग को जब मैंने देखा पास जाकर, तो सोनिया वो लाइट कलर की पेंटिंग थी, लेकिन उस पेंटिंग का सिर पैर मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, वो मॉडर्न आर्ट थी, कुछ मॉडर्न आर्ट कह लीजिए उसको, बड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सा पेंटिंग था। मॉडर्न आर्ट सुंदर लगते हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे लगते हैं, आप उसके सामने ध्यान से खड़े रहो तो आपको कुछ ना कुछ उससे मतलब निकलता है, समझ। मगर इस पेंटिंग के पास मैं काफ़ी देर खड़ी रही, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और लाइट कलर का पेंटिंग, और काफ़ी कंफ्यूजिंग पेंटिंग। मैंने उसको देखा, काफ़ी देर देखा, और काफ़ी बड़ी पेंटिंग थी। अच्छा, और वो जिस तरफ लगी हुई है उस दीवार पर, वो जो कलर है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है, मतलब उस साइड में, जोन में वो रंग नहीं होना चाहिए था। तो फिर मैंने और भी देखा चारों तरफ। एक तरफ मैंने देखा, एक कोने में बड़े ही सुंदर सुंदर उन्होंने ना स्टैचूज लगाए हुए हैं, मेटल के स्टैचूज हैं, बड़ा म्यूजियम सा बना हुआ है, जैसे पूरा कोना भरा हुआ है, और अलग अलग तरह के स्टैचूज हैं, और तीर कमान और पता नहीं क्या क्या, बहुत सुंदर से बना हुआ है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो बना हुआ है। मैंने उनको बोला कि मैं जो आपको कहूँगी तो आपको उसको करना पड़ेगा। तो बोले कि हाँ करूँगा। तो मैंने कहा कि ये पेंटिंग यहाँ से हटा दीजिए। बोले गायत्री जी, ये तो मैं यूरोप से लाया हूँ, लिमिटेड एडिशन है, और बहुत महंगी पेंटिंग है, और ये है वो है। मैंने कहा एक काम तो आपको ये करना, दूसरा आपको जो ये कॉर्नर में जो ये म्यूजियम बनाया है, इसको आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। इसमें जो जो चीज़ें आपने लाई हैं उसको मैं बता दूंगी कहाँ कहाँ रखना आप। तो बोलने लगे कि चलिए इसको तो मैं किसी और जगह, मगर ये पेंटिंग, मैंने कहा आप ऐसा करें 20-25 दिन के लिए हटा दीजिए यहाँ से, उसके बाद देखते हैं, अगर आपको फ़ायदा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखी जाएगी। बोले कि ठीक है। सोनिया वो पेंटिंग वहाँ से उन्होंने हटा दी। बोली अब यहाँ क्या लगाऊंगा। मैंने कहा ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में बताएंगे ना, क्या पता आपको पेंटिंग ही वापस लाना पड़े। तो मैं अभी से कैसे बता सकती हूँ। तो पेंटिंग वहाँ से हटा दी। पर वहाँ मैंने कुछ एक कलर का मैंने उसमें बोला थोड़े दिन के लिए यहाँ पे एक स्वास्तिक बना दीजिए इस जगह पर, वो कलर जो वहाँ से मैच करा था, छोटा सा। कहा ठीक है। तो 15-20 दिन के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो बोला इट्स ए मिरेकल। कहते मुझे वो जो नेगेटिव थॉट्स आती थी वो बंद हो गई है। अच्छा। और मुझे जो गुस्सा इतना आता था, या मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता था गलत सलत, वो बहुत कम हो गया है। अच्छा। तो मैंने कहा कि तो अब शांति आएगी आपको, इसका मतलब। तो कहा कि हाँ, जब ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं रहेगी तो शांत रहेगा दिमाग। तो मैंने उनको एक कोना बताया घर का। मैंने कहा आप यहाँ बैठ के ध्यान किया कीजिए, देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी। अच्छा। तो बोले ठीक है। मैंने कहा पहले अब ये हो गया, अब ये दूसरा स्टेप है। सुनिए ऐसा है कि जब हम लोग वास्तु का कोई चीज़ बताते हैं, एक दिन में आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। इट हैज़ टू बी ग्रेजुअली। आपको अभी क्या परेशानी है, उस परेशानियों को हम पहले एड्रेस करते हैं। जी। वो परेशानी खत्म हुई, तब हम देखते हैं कि अब और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। जी बिल्कुल। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है जी, वो क्यों आपका स्टेडी नहीं है? नहीं, क्योंकि वो छोटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये शॉर्ट लिव्ड चीजें हैं जी। तो ये तो कुछ टाइम के लिए खुशी देंगी, देन यू गो बैक टू द सेम। गो बैक टू द सेम। तो ये चीज़ें हैं। मैं वास्तु के साथ हमेशा सबको यही बताना चाहती हूँ कि आपका अंतर मन जो है और आपका बाहर यानी कि इनर स्पेस और आउटर स्पेस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। राइट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनका दिमाग में मंथन चल रहा है। क्यों चल रहा है वो हमको पता है, आपकी वॉशिंग मशीन ही गलत जगह में रखी हुई है। जी ऑफ कोर्स, यू नो। तो अब ये सब जानकारी के लिए सोनिया, अब फ़ोन पे या ऐसे मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप हमें फ़ोन करेंगे
अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, ट्राई इट, आप देखो। एब्सोल्युटली, एंड आई रियली थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि हम वैसे इतना टाइम स्पेंड करते हैं जी, खुशी लाने के लिए। जी बिल्कुल। तो अगर ये छोटे छोटे उपाय अगर हम करें जी, तो व्हाई नॉट। और उसके लिए आई थिंक कि जिस तरह से आप बताती हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ये हमेशा रहा है कि ये नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं अब इतना खर्चा करो और ये करो, यू नो, आप हमेशा सरल से उपाय बताएंगे, साधारण चीजें साधारण तरीके आप बताती हैं जिनसे लोगों को फायदा होता है। सो आई थिंक कि पीपल कैन गेट इन टच विथ यू, आप बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते मैं एक चीज और बताऊंगी। जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप पूर्व दिशा में, आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिशाएं लंबी लाइन नहीं है। अच्छा चलिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पिज्जा है ना, जब आप पिज्जा को काटते हैं तो कैसे होता है, तिरछे तिरछे वो बनते हैं ना, पिज्जा के सेंटर में सब जाके मिलता है। ये जो ये दिशाएं हैं, इनका यही शेप है। अब पूर्व दिशा से जब आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, या पूर्व दिशा से ऑफ कोर्स आप जा रहे हैं दक्षिण की ओर पहले, तो पूर्व 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 दक्षिण, दक्षिण पूर्व, इस तरह की जोन होते हैं, है ना। तो वो जो जोन है, अलग अलग जोन की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग उनकी जो है उपलब्धियां हैं, उनकी देन है। उसको आपको समझना पड़ेगा कि कौन से जोन में आपको क्या करना है। राइट, ब्यूटीफुल। सो पीपल कैन गेट इन टच विथ यू, आपसे और जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड मुझे तो ये लगता है कि इसके साथ साथ मैं अगर लोगों को ये समझा सकूं कि किस तरह वो अपने अंतर मन को झांक सकते हैं, या किस तरह वो आप अपने इनर स्पेस को देख सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गायत्री जी। थैंक यू। नमस्कार।